ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। देखो क्या बोला है इसमें, मीडियन बोला है, मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 x8 तक है। गुड इवनिंग। ये आपका x8 तक है। देखो x1 x2 x2 x तक करके कहाँ तक है, x8 तक है। ठीक, इन सब का मीडियन दिया है m। ठीक है, इसका फिर बोला है देन, फिर से बोला है मीडियन, फिर से मीडियन, लेकिन किसका किसका की बार, आपकी बार बोला है कि x3 x4 f5 x6 तक। मतलब पहले बार आपका मीडियन इतना सबका था, पहले आपका मीडियन यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, है ना। पहली बार आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का था। आपकी बार क्या बोला कि आपका मीडियन रहेगा इतना, इन सब का मीडियन। आरो से पूछा है कितना होगा, इन सब का मीडियन पूछा है कितना है, कितना होगा बताओ। अगर इन सब का मीडियन m है तो इन सब का मीडियन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। चलो बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो ये m दिया हुआ है, तो इन सब का मीडियन पूछा है। ये बताओ, अगर सोल्यूशन यहाँ पे लिखे, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन आ सकता है। देखो, वी हैव x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। इन सब का मीडियन कितना दिया गया, मीडियन ऑफ ऑल एबव, इन सब का मीडियन कितना दिया है बताओ। देखो इन सब का मीडियन m दिया, दिख रहा है आप लोगों को, देखो यहाँ पे लिखा है m। इन सब का मीडियन m दिया गया, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है m। इन सब का मीडियन m दिया गया है, तो पूछ रहा है इनका मीडियन क्या होगा। तो इनका मीडियन m दिया गया है। अच्छा बताओ इनका मीडियन कैसे निकालते हैं आप, तो x1 x2 है, ये आपके क्लास मार्क्स है। तो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर 8 है तो आधा आधा हो पाएगा बताओ, आधा आधा नहीं हो पाएगा, 3 को इधर हो जाएगा, 3 को इधर हो जाएगा। तो इसका मीडियन आना कितना चाहिए था, कहना चाहिए था x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। इसका वैल्यू हमको दे रखा है m, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब पूछा क्या है आप लोगों से, लिखे टू फाइंड में हमसे क्या पूछा है, टू फाइंड में हमसे पूछा है कि मीडियन बताओ किसका जी, पूछा है फाइंड मीडियन ऑफ किसका पूछा है, x3 x4 f5 x6। अब बोला है कि सब वैल्यू बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, सबसे बड़ा x8 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है कि x3 x4 x5 x6 का बताओ। पता है ऐसे क्यों लिखा है, ये बोला है कि हम आपको अरेंज करके दे रहे हैं सेंडिंग ऑर्डर में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अपने से खुद से अरेंज कर दिया, नहीं तो जनरली क्या करते हैं मीडियन में हम लोग अरेंज करते हैं, पहले से अरेंज करके दिया हुआ है। तो बोला इसका मीडियन क्या होगा, अभी बताओ इसका मीडियन कैसे निकालोगे। फिर से गिनो, देखो कितने हैं आपकी बार। तो जब गिनोगे आप इसको तो देखो कितने मिलेंगे। बोलोगे 1 2 3 4 है, तो आधा आधा फिर नहीं हो पाएगा, तो क्या करोगे, बोलोगे सर आधा इधर कर लेते हैं, इसके इधर ऐसा कर लेते हैं, आधा इधर आधा इधर बच जाएगा। तो बीच का क्या बच जाएगा, बीच का हो जाएगा x4 प्लस x5, ये हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 2। बताओ यही मीडियन होगा कि नहीं, क्या इन सब का मीडियन यही होगा बताओ। यही होगा, और इसका वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। x4 प्लस x5 बाई 2 कितना है, तो m है, तो यहाँ से बोल सकते हैं सो मीडियन ऑफ x3 x4
x5 और x6 इज ऑल्सो, इसका भी मीडियम क्या है, इसका मीडियन एम ए है, ऑल्सो एम ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी एम ए आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में ही दोनों आ रहा है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ भी देखोगे तो बीच में ही दोनों आ रहा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ने पे इसका वैल्यू m दिया हुआ है, तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, इसका वैल्यू m ही आएगा। बताइए किसी को डाउट इसमें? अनामिका, आदित्य, पवन, दीपांशु, अनिकेत, श्रेया सिस्टर नहीं है दोनों क्लास में, बताइए जी, क्लियर है सब लोगों को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 10 नंबर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बना लिए हो गए 11, ऐसा ही क्वेश्चन किए थे अभी हाल ही में। भाई 11 ऐसा ही क्वेश्चन नहीं किया तुम लोग को, के का वैल्यू निकालना था। याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन, के का वैल्यू निकालने वाला? देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे के नहीं निकालना है, ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया के का वैल्यू निकालने वाला? हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो बन जाएगा। के का वैल्यू यहाँ पर 3 आया था, जो काम यहाँ पे किए थे ना माइनस करके दोनों तरफ, वही काम करेंगे। आ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो थोड़ा सा नॉर्मल से हट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जनरली इन ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, ये सब एसएससी वगैरह के एग्जाम वगैरह में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, दिया गया है हमको ये। हमको फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड में, तो 2 फाइंड में आप लोगों को निकालना है यहाँ पे मीडियन माइनस मोड मीन निकालना है। मीडियन माइनस मीन हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, मतलब अगर मोड से मीडियन की दूरी 2 है, तो मीडियन से मीन की दूरी क्या होगी आपसे पूछ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मोड से मीडियन की दूरी 2 है, तो मीडियन से मीन की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल से फिर वही इंपेरिकल फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन ना, फिर से मैं मॉड लिख रहा हूँ जैसा, प्लस मॉड, यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो हमको मीडियन, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 रखना है, तो अब भाई यहाँ पे मोड तो है एगो, बस माइनस मीडियन आए तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू 2 रख सकते हैं। तो इसके लिए माइनस मीडियन करने के लिए दोनों तरफ से हमको मीडियन घटाना पड़ेगा, तब मीडियन आ पाएगा। तो चलो यही काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से मीडियन घटा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 मीडियन, इसमें से अगर माइनस कर दें हम मीडियन को एलएचएस में, तो आरएचएस में भी हमको माइनस करना पड़ेगा। ये जो 2 मीन प्लस मॉड है ना, इसमें से हमको मीडियन को माइनस करना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ कोई फर्क ना पड़े। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हमको जो गिवन था इसका वैल्यू अब यहाँ पे हम बड़े आराम से रख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 2 दे रखा है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 दे रखा है, यहाँ पे रख सकते हैं, रखो इसका वैल्यू 2 को। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 हो गया तो कितना बच जाएगा, 2 को बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स मीडियन इक्वल टू
ये हो जाएगा 2 टाइम्स मीन प्लस इसका वैल्यू 2 दे रखा है, लिख दो इसको 2। अब तो इसके आगे लग रहा है बना लोगे आप लोग, इससे आगे बना लोगे ना जी? बताइए, यहाँ से मीडियन माइनस मीन निकालना है, तो इन दोनों को एक तरफ लेकर आइए। 2 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 2। देखो यहाँ से 2 से 2 आपका एक बार में कट जाएगा, इस 2 से ये जो 2 है आपका एक बार में कटेगा, 0 बार में नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर मीडियन माइनस मीन का? ये आपका आ जाएगा 1, और यही हमसे पूछा था। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नियासा सच में बनाई थी कि ऐसे ही बोल रही थी कि बना लिए हैं? बताओ, ये नहीं बनाई थी ना? बनाए थे, चलो बढ़िया है। यही आंसर आया था 1। ठीक ठीक, बाकी लोग बनाए थे दीपांशु अनिकेत इसको। अच्छा, चलो कोई नहीं। 11 नंबर हो गया, आते हैं आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर देखिए, चलो ना अगले पे भी चलते हैं, 12 नंबर से आगे पे लेते हैं। ये सब काफी अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, उनको तो नॉर्मल फॉर्मूला पता होगा, छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को, बोलेंगे क्या पता नहीं क्या पूछ दिया है। ऐसा कुछ टीचर क्या करेंगे, एकदम हल्ला काटना शुरू करेंगे यूट्यूब पे, क्या क्या पूछता है, ये है वो है वो। देखिए क्या एवरेज समझते हैं, एवरेज मतलब होता है मीन। नॉर्मल एवरेज माने क्या होता है, मीन होता है। एवरेज दिया है ए बी सी और डी का, चार गो का एवरेज कितना दिया है, इन चारों का एवरेज कितना दिया है जी भाई? ये दिया है आपको बी। इनका एवरेज इज द एवरेज ऑफ बी एंड सी। देखो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखते हैं गिवन में, गिवन में क्या है, एवरेज है एवरेज ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इज माने बराबर एवरेज ऑफ बी एंड सी। ये बराबर किसके है जी? एवरेज ऑफ बी एंड सी के बराबर है। मतलब अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चार को है तो चारों को जोड़कर एवरेज कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा, इधर दो ये को है, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब 2 से काटोगे इसको तो आपका 2 बार में कट जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 टाइम्स बी हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते, देखो इस सी को उधर भेज दो क्योंकि उधर सी है, इस बी को उधर भेज दो तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका ए प्लस डी, इधर बच जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। देखो दो बी में से एक बी जाकर घट जाएगा तो बच जाएगा बी। ऐसे दो गो सी में से एगो सी घटेगा तो बच जाएगा सी। माने ए प्लस डी किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर है। ये आपको गिवन है, दिख नहीं रहा था लेकिन जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमको ऐसा देखने को मिल गया। चलो आगे बढ़ देखते हैं क्या फाइंड करना है। तो हमसे बोला इसको इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, टू फाइंड में इसी का वैल्यू बताना है। देखो देखिए, अगर यहाँ पे टू फाइंड
उनको क्या निकालना है, टू फाइंड हमसे पूछा है कि वैल्यू बताओ a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ए और डी को एक साथ लाते हैं, ए प्लस डी को एक साथ लेते आए और माइनस बी और माइनस सी को एक साथ ले लिए। देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ बताओ जी बच्चा लोग, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ ए प्लस डी का वैल्यू कितना है, देखो जरा एक इसमें ए प्लस डी कितना है, तो बी प्लस सी के बराबर है, तो रखो यहाँ पे ए प्लस डी की जगह लिखो बी प्लस सी और माइनस हो गया बी प्लस सी। बोलोगे सर कैसे, क्योंकि हमको गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में है कि ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। तो देखोगे सेम चीज में से सेम चीज घटा रहे हैं, अगर सेम चीज में सेम चीज घटाओगे तो जीरो हो जाएगा ना, जोड़ घटा में आंसर जीरो आ जाता है, गुणा भाग में कट के एक आता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो, और यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, बताइए कोई डाउट है किसी को। कुछ सिंपल सिंपल इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक दो है उनको कर देते हैं। फिर क्या क्या बच गया, 13 14 15 16, तो ये सब तो बन ही जाएगा आप लोगों से, कौन बता दे बताओ भाई, तो बन जाएगा आप लोगों से, 15 बन जाएगा, देखो तो एक बार भाई, तो भाई बना लोगे आप लोग 15 नंबर, बना लोगे। इन सब का मीन दिया है x, मैंने मीन दिया है मीन ऑफ 26 19 15 24 एंड x। हाँ जो भी आ रहा है आंसर, कितना दिया है, ये आपका x दे रखा है, तो बस यहाँ से इसका इक्वेशन लिख लो, 26 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 24 प्लस x, सबको लिख दिए, और डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है जी, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 को, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू x। यहाँ से अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना अपना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 26 19 होता है आपका कितना, 45, 45 15 60, अब 20 80 4 84, 84 हो जाएगा, 84 बराबर हो जाएगा 5x माइनस एक्स, ये एक्स उधर भेज देंगे, 5x माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा 84 इक्वल टू 4x। यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 21 आ रहा है x का वैल्यू, हाँ तो यही आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 21। ये हो जाएगा आपका आंसर, और बना दें, कितना बच गया, 2 को बच गया। एक क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखो क्या दिया है, 3 गो नंबर है ए बी और 2a, इनका मीडियन दिया है 15, लिखते हैं गिवन में, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, इसको अपने नोट्स में डालिए जरूर, ठीक है। दिया है मीडियन ऑफ किसका, ए बी 2a, कितना दे रखा है मीडियन, देखो क्या दिया है, एक मिनट, मीडियन मीन दोनों दिए है ना, तो पहले क्या लिखते, पहले मीन लिखते हैं, पहले लिखते हैं मीन, मीन ऑफ ए बी एंड 2a इज 15, देखो पहले 15 है तो है मीन वाला है 15 वाला, और फिर बगल में मीडियनो है, तो मीडियन कह दे रखा है 12। चलो तो ये हो गया आपका इक्वल टू 15, तो बताओ यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा, ए प्लस बी प्लस
2a लीनियर इक्वेशन का मैंने मिलाकर 2 वेरिएबल का और इसमें पूछा है, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 15, तो हो जाएगा आपका 3a प्लस बी इक्वल टू 15, तो यहाँ 45 इक्वेशन फर्स्ट। देख रहे हो लीनियर इक्वेशन का यूज क्या है, और इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए तो आपको मीडियन से मिल जाएगा। फिर लिखेंगे और क्या दिया है, अगेन एक चीज आपको और गिवन है, गिवन में क्या है, फिर से मीडियन दिया गया है, मीडियन ऑफ ए बी एंड 2a कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 12। अब बताओ इन तीनों का मीडियन क्या होगा, ए बी 2a का मीडियन कैसे निकालते हो, पता करो बीच में कौन है, तो अनग्रुप डेटा है ना, बीच में कौन है, बी है, तो लिख सकते हैं हेंस b इक्वल टू 12। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। हमसे ए और बी पूछा होगा, अच्छा ए पूछा है केवल, तो इस बी को यहाँ पर रख दो, आपका ये का आंसर आ जाएगा। अगले पे में चलते हैं, पुट b इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, ये आपका 3a प्लस बी इक्वल टू 45, 3a प्लस बी की जगह हो गया 12 इक्वल टू 45, तो यहाँ से हो जाएगा 3a इक्वल टू 33, तो यहाँ से a आपका आ जाएगा 11। अब बताओ कोई डाउट किसी को इसमें, बताओ बच्चों लोग, एक बच गया बना लीजिएगा, नहीं बचेगा तो उसको बता देंगे, ठीक है। हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना था, थोड़ा बहुत आप लोग को बता दिए, यहाँ आप लिख देते हैं द एंड, है ना। तो एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आप लोग को जब पढ़ा देंगे ना एपी तब जाकर हो पाएगा पूरा, लगभग हो चुका है द एंड। द एंड परसों इसको नहीं लिखा था, आज लिख दे रहे हैं। चलिए बता रहा है, अब ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। तो आप लोग को नोट्स में तुरंत भेज दूंगा थोड़ी देर में। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। लेसन 9 है आप लोगों का ये, मतलब आप लोग को अगर मैं दिखाऊं, मेरे पास सैंपल पेपर होगा, उसको दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा आप लोग भी खुश हो जाओगे। सर सैंपल पेपर दिखा दिए हम लोगों को, देखो ये 3 गो सैंपल पेपर है, ठीक है। जैसे S2 दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये इस साल का है, स्टैंडर्ड मैथ का। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, बताओ बनेगा आप लोगों से क्वेश्चन, सेक्शन ए के क्वेश्चन है। चलिए मैं इसके स्क्रीन पे ले रहा हूँ, पूरे इशू को ले रहा हूँ स्क्रीन पे। स्टैंडर्ड के हैं, बेसिक एक मिनट को तो देखते हैं किसके हैं। कोड नहीं लिखा है, सैंपल पेपर 2 कोड इसका मेंशन नहीं किया है, चलो कोई नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका है। मैंने दोनों के सॉल्व कराया था, 8 सॉल्व कराया था मैंने क्वेश्चन, इसका सैंपल पेपर इसका स्टैंडर्ड का, और 5 कराया था उसका बेसिक वाले का। बस देख लो कि बनेगा कि नहीं, देखो तो एक बार। सैंपल पेपर इसको भाई तो नहीं बन पाएगा, अभी इसको रहने दीजिएगा। ये बन जाएगा आप लोगों से, ये वाला बन जाएगा अल्फा बीटा वाला, ये तो तुरंत हवा में उड़ा दोगे इसको।
ये वाला बन जाएगा आराम से। ये तो आपके एग्जाम्पल में दे रखा है ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज नहीं, इसमें एसी का मान निकालना है, इससे सी कितना होगा, वो बीपीटी लगा के निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल पर आप लोग देखोगे बोलोगे सर तो बन जा रहा है, कोई दम नहीं है सब। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम मुझे केस बेस्ड क्वेश्चन दिखे थे, सब सिंपल पर क्वेश्चन है इसमें। ध्यान से आप देखोगे ना तो मतलब कुछ है नहीं क्वेश्चन, ये बेसिक वाला मुझे लग रहा है। बेसिक है, इतना आसान तो क्वेश्चन बेसिक में होता है, बेसिक वाला है भाई सर। देख लो एक बार यहाँ भी, देख रहे हो सब बेसिक वाला है, क्या पूछा है सब। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, रेडियस 14 है, एंगल 60 दिया हुआ है, इसका रूट्स बताना है, तो के का वैल्यू बताना है। अगर रूट्स इक्वल है तो के का वैल्यू, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 आपको पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाई नहीं है, लेसन 4 का पढ़ना है। एक प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को, इसका तो वैल्यू बता दो, उसके तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। एंगल सेम होना चाहिए, जो एंगल यहाँ पे हो एंगल यहाँ पे। ऐसे भी जोड़ कर निकालो तो साइन 30 होता है 1/2, वो तो 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 होता है कितना, √3/2 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हो। चलो दिखाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन हम इसके, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना बच्चों, वो आपके क्वेश्चन सब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, यहीं से आते हैं। ये सब क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, इससे घबराना नहीं है, इससे बनवाएंगे आप लोगों को। देखो सब मीडियन मोड के क्वेश्चन दे रखे हैं, और देख लो इसको भी देख लो, अभी खत्म हुआ है तो आप लोग का थोड़ा बहुत मन खुश हो जाएगा। नंबर देखना कितना नंबर दिया हुआ है, नंबर चेक कीजिए, 5 नंबर का, टाइम है 3 मिनट। क्या पूछा है इसमें, मीन और मोड पूछा है, 5 नंबर का सवाल है, 5 मार्क्स का। भाई मोड निकालने तुम लोग कितना टाइम लगेगा, तुरंत निकाल दोगे, मीन भी तुरंत निकाल दोगे, 5 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 15, तो कल बनाए थे का जी भाई, 25 तो कल लग रहा है बनाए थे इसको शॉर्टकट में, हमारे सैटरडे को। यहाँ पे क्या पूछा है, मीन पूछा है, और अच्छा भाई स्टेप डेविएशन पूछा है। हाँ स्टेप डेविएशन, ये यूआई से बनाना है मीन इसका, और मीडियन बताना है फिर 5 नंबर का। 5 नंबर तुम लोगों को तो फ्री में मिल जाएंगे, कुछ करना ही नहीं। मतलब जो स्टेटिक्स पढ़ लेना सही से भाई, उसका समझ जाओ कि 14 नंबर कन्फर्म है, 14 मार्क्स उसका कोई रोक नहीं सकता है। स्टेटिक्स और पॉलिटी मिला के 14 मार्क्स के आते हैं, टोटल 14 मार्क्स। मतलब इसमें नंबर कटने का कोई सवाल नहीं होता है, सीधा पूछेगा मीन निकालो मोड निकालो, इसमें क्या कोई उल्टा पूछेगा। हम मान सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फंसना होता नहीं है, सीधे बन जाता है क्वेश्चन। तो बोलते भी हैं कि बच्चों भाई इसको पढ़ के जाया करो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में एक होता है एपी, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एपी से क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से खूब क्वेश्चन आते हैं एपी से, केस बेस में। ये एपी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऐसे ही देखो केस बेस क्वेश्चन और को दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये पढ़ाया नहीं आप लोग को, यहाँ से भी केस बेस क्वेश्चन आते हैं, सभी इजी क्वेश्चन होते हैं। और एक और 3 केस बेस क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए आप लोगों को। और देखो ये क्वेश्चन आ गया हाइट एंड डिस्टेंस, जो अभी आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है हाइट एंड डिस्टेंस। पहले इसका लेसन का नाम है था हाइट एंड डिस्टेंस, अब इसका नाम कर दिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये अभी जो पढ़ाने वाले हैं उसका है। तो मतलब समझो कि 99% चांस रहता है ना कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपका अभी जो लेसन पढ़ाएंगे उससे अइबे करेगा। ये उसी का क्वेश्चन है केस बेस्ड। बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। जब बता देंगे आप लोग को 3-4 दिन बाद देखिएगा सब समझ में आएगा। श्रेया सृष्टि क्लास में नहीं थे, कहाँ थे आप लोग? श्रेया सृष्टि, श्रेया कुमारी, सृष्टि कुमारी, घर महुआरी, कहाँ थे आप लोग? बहुत देर बाद, फोन नहीं था। पापा से बोलो एगो
टेबलेट वगैरह खरीद देने के लिए, अगर फ़ोन वोन है ना, सही रहेगा आप लोगों के लिए। और घर पे वाईफाई लगवा लीजिए, 400-500 का लगता है, सबसे बढ़िया रहेगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलिए 36, 37, 38 ये 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग का अभी इससे मतलब है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस पढ़ने के पहले हम लोग कुछ देखने वाले हैं। ठीक, कुछ थ्योरी वगैरह देखेंगे पहले और फिर हम आएंगे यहाँ पे। चलिए एक और दिखाते हैं आपको सिंपल पेपर, ठीक रहेगा। लो इसको भी देख लो, ये स्टैंडर्ड का है कि नहीं देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ये रहा, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है नया वाला, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का 38 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, मतलब समझो कि चांस रहता ही है कि यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम चांस होता है। ईपी से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बहुत, मतलब ऐसा लेसन है ना कि 5 से 6 दिन में पूरा आप लोग इसमें मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे, बोलोगे साहब तो रहने दीजिए, देख के बना लेंगे क्वेश्चन को। देखो ये भी आपका इसी से अभी पढ़ाने वाले वहीं से क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या करता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स का कंसेप्ट और थोड़ा बहुत आप लोगों का 9th का फिजिक्स और 10th का मैथ मिलाकर पूछता है। तो क्वेश्चन देखने से काफी बड़े लगते हैं इसके क्वेश्चन, आप देखोगे बोलोगे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। जैसे आपको मैं दिखाऊं अगर क्वेश्चन बुक का भी, लेसन 9, तो बुक में भी छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन। देखो ये सब डायग्राम अजीब अजीब सा देगा, इसमें डायग्राम से बच्चा सब डर जाता है। देखो ऐसे डायग्राम देगा, बच्चा सब इसी को देख कर डर जाता है पहले के बारे का पूछ दिया भाई, नहीं बनेगा। देख रहे डायग्राम भाई, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर बच्चों का पहले ही हालत खराब हो जाता है कि पता नहीं क्या पूछ दिया है। एगो तो इंग्लिश वैसे ही घिसल पिसल है। आगे देखिएगा, देखो ये सब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसमें, मतलब पहले ही बच्चों का परान होना सूख जाएगा सब ठंडा उंडा देखो कर। देखो क्वेश्चन का लेवल है सब, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो इन सब क्वेश्चन को, ये सब बच्चों को डराने के लिए होते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन देख डायग्राम बना देगा बच्चा पहले ही डर जाएगा। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ भी देखो, एक साइज में क्वेश्चन जो दे रखे हैं, आप चाहो तो लेसन 9 निकाल सकते हो अपने बुक में, देखना कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं सब। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है सब। इधर आओगे देखो कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, टीवी टावर पता नहीं क्या दे दिया इतना बड़ा क्वेश्चन। ये सर 2 को बैलून दे रखे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो घबराइए मत, आप लोग का आज तारीख कितना है, आज 20, सॉरी आज 3 है ना, 3/6/2026, 3/6 है ना। समझो कि अगले सप्ताह मंडे के बाद आप लोग बोलोगे सर रहने दीजिए, हम लोग पूरा समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो पूरा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसको पढ़ाना। बता दिए आप लोग इसका इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा लेसन है आपका ये। इसको शुरू करते हैं। लेसन 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कॉपी कर लेते हैं इसको। ये आपका लेसन 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए इसको पढ़ाने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े थे पहले। बेसिक्स रिवीजन, रीजन में भी किसका करेंगे, इस ट्रिगोमेट्री का करेंगे हम लोग थोड़ा सा रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि सारा का सारा खेल इसी के ऊपर है, पाइथागोरस थ्योरम। तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा, ठीक है सब लोग, पेशेंस बना रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम लिख देते हम लोग ABC, A B C
तो इसमें सबसे बड़ा साइड 90 के सामने, सबसे बड़ा एंगल 90 होता है, इसके सामने का साइड सबसे बड़ा साइड होगा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस बीसी को मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग एच से दिखाते हैं, स्मॉल एच से। इसको दिखाते हैं बी से और इसको दिखाते हैं पी से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, और हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो दोनों के दोनों पाइथागोरस थ्योरम है। ये वाला ऊपर वाला चाहे देख लो चाहे नीचे वाला, कोई भी एक को याद रखो। चलिए, ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है जी पाइथागोरस थ्योरम में? बताइए, किसी को डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा आते हैं ट्रिगोमेट्री पे। नंबर 2 हम आते हैं ट्रिगोमेट्री पे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले देख लेते हैं, फिर देख लेंगे रेशियो। इसमें भी ज़्यादा नहीं देखना हम लोग को, मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं देखना है ज़्यादा, तो आप लोगों को पहले से पता होगा फॉर्मूला। मेन चीज़ जो देखना है ना आप लोगों को, ये देखना है, देखो ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सारा खेल इसी बॉक्स का है। बाकी का उतना एप्लीकेशन नहीं आता है, जो 3 पढ़ो ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो सब यहाँ पे नहीं आता, मतलब अइबे नहीं करता है, उसके कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो चाहो तो ऐसे बोल दो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, है ना। या ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले या भोले, जो भी कहना बोलो। ठीक, तो इसको चलो बड़े से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर हर बोले। तो यहाँ पे आपका आता है साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉट सेक थीटा, और ये होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, बस यही है। मैं पूछूंगा कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बाई पी। साइन का क्या होता है, पी बाई एच। ये तो आप लोगों को पता होगा। कॉट का क्या होता है, बी बाई पी। टेन का क्या होता है, पी बाई बी। तो ये सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक, एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी है, ए बी सी। अगर इसमें थीटा आपका यहाँ पे है, अगर ये आपका थीटा है, तो ये बताओ इसमें बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? तो हम बोलते हैं कि थीटा यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जहाँ थीटा होता है आपका बेस। तो बेस क्या होगा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, बी सी होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि बार बार ये आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। अगला देखिएगा, ये क्लियर है आप लोगों का? बताओ बच्चों, हाइपोटेनस को तो कोई छेड़ता नहीं है भाई, है ना, वो अपनी बात पड़ा रहता है। अगला देखिएगा, अगला डायग्राम। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं
जो आप लोगों को पता हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भूल गए होगे आप लोग तो मान लो हो गया ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। अगर यहाँ पे आपका थीटा है, तो अगर यहाँ पे थीटा है, ध्यान से देखना। तो अब बताओ, चलो एक काम करते, नाम थोड़ा सही लिखते हैं, ए बी सी, ए थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ पर बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। हम इस थीटा से देख रहे हैं, ठीक है। तब बताइए बेस कितना होगा। बताओ। अब देखो बाकी लोग कौन बोल रहे हैं, बेस कितना होगा, बीसी होगा, और परपेंडिकुलर कितना होगा, एबी होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। चलो अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखिएगा। चलो क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड ए बी इन द गिवन राइट ट्रायंगल। समझो कि एक बड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग मेन पार्ट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, लेकिन बस उसका हम लोग मेन वाला पार्ट कर रहे हैं। कि जैसे डायग्राम हो गया आपका ये वाला, इसमें आपको ए बी निकालना है। मतलब चाहो तो पाइथागोरस निकालो, चाहे किससे भी निकालो, निकाल के बताना है। ये हो गया ए, यहाँ पे है बी, और ये आपका सी, ठीक है। ये हो गया बी, यहाँ पे है सी, और यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को थीटा। ये आपका थीटा, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। चलो 4 मीटर लिखते हैं, 4 मीटर, क्योंकि जनरली मीटर दिया रहेगा। अब बताओ ए बी कैसे निकालोगे। थीटा की जगह लिखते हैं, थीटा आपको दे रखा है ये वाला एंगल। चलो एंगल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा। यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। बताओ ए बी आप कैसे निकालोगे। देखो इतना सारा फॉर्मूला आप लोगों के पास है, इसमें से कौन सा लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, कौन सा लगेगा। तो देखो एक बताते हैं आप लोगों को। देखो जैसे अगर हमको ए बी निकालना है ना, ए बी, तो किस एंगल से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से देखने, बताओ ए बी क्या होगा आपका, ए बी होगा आपका बेस। लिखने के बस समझा रहे हैं, ए बी क्या होगा, बेस होगा। और ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये आपका होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका बेस। ये आप लोग समझ में आ रहा है। जब हम एंगल 60 से जब देखेंगे, जब 60 से देखेंगे, यहाँ से जब देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब बताओ बी और पी किस फॉर्मूला में आते हैं, साइन में, कॉस में, टेन में, किस में आते हैं बी और पी। हाँ कॉट में आते हैं। किस में आते हैं, कॉट में। कॉट में भी आते हैं और टेन में भी आते हैं। देखो अगर कॉट में आएगा तो कॉट का उल्टा होता है टेन, इसमें भी आएगा। अरबा सही में इसमें भी आएगा। अच्छा आप लोग किसका वैल्यू याद रहता है, टेन का कि कॉट का। तो बोलेंगे सर टेन का याद रहता है। जैसे मैं पूछूंगा साइन कॉस टेन में आप लोगों को किसका वैल्यू याद रहता है, तो बोले सर तीनों का। लेकिन मैं बोलूंगा ये बताओ सेक का, बताओ सेक, कॉसेक, कॉट। तो बोले सर इसका याद नहीं रहता, लेकिन इसका निकाल लेंगे, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा होता है, साइन का निकाल, इन सब बाकी के हम निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या बोलोगे सर, दो को लगा सकते हैं, टेन लगाओ चाहे कॉट लगाओ, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं 10 लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो टेन 60 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। यहाँ से जब देखूंगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा बी सी, और डिवाइड बाई बेस कितना हो जाएगा ए बी। अब सबका वैल्यू रखो, बताओ टेन 60 कितना होता है, पता है किसी को, टेन 60 कितना होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कॉस 60 कितना होगा, इसका उल्टा 1/2, √2 नहीं 1/2। देखो
साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। कॉस 60 इसका उल्टा हो जाता है, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2। आप लोग क्या दे रहा है, रूट अंडर फिंगर नंबर डिवाइड बाई 2 साइन निकालने के लिए, रूट अंडर फिंगर नंबर डिवाइड बाई 2। तो जब इसको देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, याद आ रहा है आप लोग को, लिख देते हैं यहाँ पे। जो 10 का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। और जिनको जो थोड़ा भूल गए हैं ये वैल्यू वगैरह, मैं यहाँ पे चार्ट ऐड करता हूँ, उसका आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए सबका ना साइन, बस साइन कॉस इन सबको याद रखो, साइन कॉस 10 का, बाकी तो अपने आप इससे हो जाता है। इसमें कोई चार्ट आप लोग को लिखवाए थे हम, आगे है, इधर है। देखिए किधर गया है, इधर ये रहा, ये टेबल, इसको मैं फिर से एक बार ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को बस इतना याद रखिएगा, इतना इतना ही का काम पड़ेगा, ठीक। देख लीजिए इसको एक बार सब लोग, ये आपके हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, सम स्पेशल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। बस इतना याद रखो, बाकी का तो निकाल लोगे उल्टा करके। अभी है 10/60, बताओ 10/60 कितना होता है, √3 होता है। मैंने कैसे निकाला, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन 60 और कॉस 60 को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। 10/45 कितना होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। 10/30 इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/√3। तो सब लोग को याद था, देखो साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, रूट अंडर फिंगर नंबर डिवाइड बाई 2। रूट अंडर फिंगर नंबर, पहला अंगूठा इसके लिए 0, फिर बाद वाले उंगली के लिए 1, उसके बाद वाले के लिए 2, उसके बाद वाले के लिए 3, उसके बाद वाले के लिए 4। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को, कि दिखाना पड़ेगा? है? बताओ जी, इसको अभी हाल ही में फिर दिखाए थे एक बार। ये रहा, देखो देख लो एक बार, अंगूठा के लिए 0, फिर 1 2 3 4, साइन 0 निकालना है तो अंगूठा के लिए 0 नंबर डिवाइड बाई 2, 0 आएगा। साइन 30 के लिए 1 नंबर डिवाइड बाई 2, 1/2। साइन 45 2 नंबर, √2 को 2 से डिवाइड करोगे तो √2 बार में कट जाएगा, √2 से, 1/√2। साइन 60 3 नंबर, √3/2। साइन 90 4 नंबर, 4 का रूट होता है 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा। और कॉस का एकदम इसका पलट दो, उल्टा कर दो, कॉस में क्या करना है, उल्टा कर देना है। जो साइन 0 है वो कॉस 90 हो जाएगा, जो कॉस 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा। बीच में आता है फिंगर, जो उसके लिए सेम रहेगा, 45 के लिए 1/√2 दोनों का वैल्यू रहेगा, 30 और 60 पे पलट जाता है वैल्यू। ठीक है, तो बताओ यहाँ से इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा। चार्ट तो आप लोग देख लिए, चार्ट यही था ना जी। देखो साइन का याद कर लो, अब बीच वाला में तो वैल्यू सेम रहेगा, पलटेगा कौन, देखो ये वाला यहाँ पे चला आएगा और ये वाला यहाँ पे चला आएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, बीच वाला सेम रहेगा। जैसे अपने हाथ का उंगली को ऐसे घुमाओगे, किसी के सामने पांचों उंगली ऐसा करके रखो, चार ऐसा करके रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच वाला अपनी जगह पर रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। तो 10/60 होता है आपका √3, √3 इक्वल टू BC कितना है, तो BC आपका 4 मीटर डिवाइड बाई AB। तो बताइए यहाँ से AB कितना आ जाएगा, क्या AB आपका 4/√3 आ जाएगा, 4/√3, 4√3 नहीं, 4/√3 आएगा, 4/√3
√3 मीटर। समझो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग कर लिया, बस इतना ही करना होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है अगला ये वाला, फाइंड x एंड y। तो अगर दो गो चीज पूछ रहा था, दो गो इक्वेशन देगा आप लोगों को बनाने के लिए। देखो आप लोग को x और y बताना है। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। यहाँ पे a b c d, ठीक है। a है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। तीस 60, हाँ एक ये दे देते हैं आप लोगों को, ये वाला ए भी दे देते हैं। चलो इसको दे देते हैं 10 मीटर। अब वैल्यू कुछ से दिए हैं, अब बताओ एक्स वाई निकाल लोगे। ये है 90 का एंगल, देखो कैसे निकालेंगे। अगर दो गो एंगल दिया है तो दो गो आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। अगर आपको दो गो चीज बोलता है कि एक्स निकालो वाई निकालो, इसका मतलब क्या बोल रहा है, बी से सी बताओ कितना होगा और सी से डी बताओ कितना होगा। ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलो तो अगर हम हमें एक्स वाले ट्रेंगल में चले, अगर हम इसमें चले, इस वाले में, इन ट्रेंगल ए बी सी, एक दो दिन आप लोग का बेसिक चलेगा, बेसिक में आप लोग एक्सपर्ट बना देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें देखोगे अगर आपको बी सी एक्स निकालना है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट, किसका फॉर्मूला लगाओगे। इस वाले में किसका फॉर्मूला लगाओगे, इस वाले ट्रेंगल में अगर एक्स निकालना है तो 10 का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, 10 का लगाएंगे। मैक्सिमम देखना 90% क्वेश्चन में 10 केवल लगता है। यहाँ पे आएगा 10, 10 कितना, 10 30 डिग्री। तो 10 30 कितना हो जाएगा, 10 30 बराबर हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई कितना, यहाँ से देखोगे तो p हो जाएगा, ये 10/x हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आया। देखो यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 बराबर होता है p/b। तो p हो गया 10 और b हो गया x। डायरेक्ट लिखना होता है, ठीक है। अब वो जमाना गया, तो पिछले बार पढ़ लिया। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, अभी बताए थे आप लोग को 1/√3। तो 1/√3 बराबर 10/x। बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, क्या x बराबर आपका आ गया 10√3 मीटर। देखो तो ये आंसर आप लोग का आ चुका है। बताओ बच्चों किसी को डाउट इसमें। तो ऐसा बहुत सारा आप लोगों को कम से कम 200 प्लस हम क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें, कि आप लोग का सब डर और भाग जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है। अब आ रहे हैं कि सरल ट्रेंगल में बताओ, अगर हमको y निकालना तो किस ट्रेंगल में जाना पड़ेगा, ए सी डी। अच्छा ये बताओ ए सी डी में तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। भाई राइट एंगल ट्रेंगल में बताइए, राइट एंगल ट्रेंगल है, ये तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है, 90 से ऊपर है ये, इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री माने राइट एंगल ट्रेंगल। तो अब किस में जाना पड़ेगा हमको, ए बी डी में, इतने में जाना पड़ेगा जी, इतने बड़े वाले में। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो हमको जाना पड़ेगा इसमें, इस बड़े वाले में जाना पड़ेगा। अब बोलो सर इसमें, इस हरियाणा में क्या नहीं जा सकते, इसमें क्या नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है। शुरू में देखोगे तो मैंने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, क्यों लिखा है, सारा का सारा खेल इसी के ऊपर है, राइट एंगल ट्रेंगल के ऊपर। चलो चलते हैं इसमें, चलेंगे इन ट्रेंगल, इन राइट लिख देना सही रहता है, इन राइट ट्रेंगल ए बी डी, हमेशा राइट एंगल को बीच में लिखा करो।
जैसे बी पे 90 कहेंगे, इसको बीच में लिखा करो। अगर इसमें जाएंगे, हमको निकालना है वाई, तो ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 60 एंगल से देख रहे हो तो वाई में आपका बेस में आ रहा है। किस में आ रहा है? बेस में आ रहा है। और इसके सामने किस में आ रहा है आपका? ये आपका आ रहा है परपेंडिकुलर में। तो फिर से बताओ यहाँ पर कौन फॉर्मूला आएगा? 10 का। 10 लगाओ चाहे कॉट लगाओ। तो यहाँ पे जब 10 लगाएंगे, देखते हैं कौन बता पाता है इसके बाद। चलो देखते हैं। जिससे मैं पूछूंगा बताएगी अनामिका कुमारी। 10 60 का बताओ वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, मतलब इसमें ए बी बी सी इसके टर्म में कितना होगा? 10 60 पर आप कितना लिखेंगे? चलो यहाँ पर तो लिखेंगे ए बी, क्योंकि इसके सामने बन रहा है, ये होगा परपेंडिकुलर। बताओ नीचे क्या लिखेंगे इसके? हाँ, नीचे क्या लिखेंगे जी? x प्लस वाई। आप कोई बोलेगा क्यों लिखेंगे भाई? ध्यान से फिर से देखो, राइट एंगल ट्रेंगल आपका ये वाला है, इतना बड़ा है। तो इसका बेस कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका बेस है डी से लेकर कहाँ तक जी? बी तक, यहाँ तक ना बेस है। तो अगर आप केवल y लिखते, मान लो आप लिख देते केवल y, और यहाँ पे y लिखते तो पूरा गड़बड़ा जाता। अगर आप y लिखते तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने बस बेस इतना ही लिया है, जबकि ट्रेंगल कहाँ से कहाँ तक है? ट्रेंगल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। अगर इतना बड़ा ट्रेंगल है तो आपका बेस कहाँ से कहाँ तक होगा? ये पूरा बी से लेकर डी आपका बेस हो जाएगा। ये बात सब लोगों को समझ में आ रहा है? बताओ, किसी को डाउट पूछना, ठीक है? अच्छा, ये मत समझना कि सर एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। अब तो बस छोटे मोटे सा कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को। तो नीचे क्या होगा आप लोगों का? x प्लस वाई होगा। अब रखो सबका वैल्यू। 10 60 कितना होता है? तो 10 60 होता है √3 बराबर ए बी 10 दिया हुआ है। x का वैल्यू निकाले हो आप लोग? तो हाँ, x निकाल चुके हैं। x आपका आया है 10 √3। देखो x निकाल चुके हैं, रख दो उसका वैल्यू 10 √3। 10 √3 प्लस वाई, इतना प्लस वाई। चलो यही निकाल देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे √3 से, तो हो जाएगा 10 गुणे √3 में, √3 से 3 हो जाएगा। अब प्लस वाई में करोगे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसका आंसर माइनस में आ रहेगा। हमको कुछ लग रहा है कुछ वैल्यू कम ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे तो माइनस में आ जाएगा। एक मिनट को, हमने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। देखो ये कोई गड़बड़ किया है यहाँ पे। ये जो एंगल ले रखा है ना मैंने, एंगल, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। क्योंकि जितना दीवार के पास आओगे आप लोग को बढ़ाएंगे, एलिवेशन एंगल बताएंगे अभी आप लोगों को। यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे होगा 30। क्यों होगा बताएंगे आप लोगों को, इसलिए घबराया है। देखो जैसे मान लो ये आपका एक दीवार है, ये आपका एक वॉल है। आपके घर घर पे घड़ी वगैरह इस पे टंगा होगा। ये आपका हो गया फर्श, ये आपका नॉर्मल फर्श हो गया। और जैसे मान लो यहाँ पे कोई घड़ी टंगा हुआ है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, इस पे कुछ टाइम वगैरह दिखा रहा है ऐसे 8, यहाँ पे है 12। तो अगर आप यहाँ से देखते हो खड़े होकर घड़ी को, अगर आप यहाँ से देखते हो अपने खड़े होकर घड़ी को, तो आपके आंखों से जो एंगल बनेगा इस घड़ी को देखते समय, आपके आंखों से ये जो फर्श है इसके पैरेलल जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, मान लो आपका हो गया θ1। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ, और थोड़ा आगे बढ़ो। जब बढ़कर आप आगे जब यहाँ पे आओगे, जब आप यहाँ पे आओगे, तो अब आपके आंखों से जो एंगल बनेगा घड़ी के पास, यहाँ पे, ये होगा θ2। अभी बताओ कौन ज्यादा है, θ1 ज्यादा है कि θ2 ज्यादा है? बोलेंगे θ2 ज्यादा है। जब आप बिल्डिंग के बिल्कुल पास चले जाओगे ना, यहाँ पे आ जाओगे, तो आपको गर्दन पूरा ऊपर तक उठाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत होगा ऊपर देखने में।
लोग गांव के लोग कहते थे ना कि शहर में बिल्डिंग इतना बड़ा बड़ा होता है ना कि सर के ऊपर से टोपी गिर जाता है नीचे, जब ऐसे ऊपर उठा के देखते हैं तो यहाँ से और ज्यादा बनेगा एंगल। तो जितना पास आओगे एंगल क्या होगा, उतना बड़ा होगा। जितने पास आओगे उतना एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे माइनस इसलिए मारा था क्योंकि मैंने थोड़ा एंगल गड़बड़ लिया था। पास वाला एंगल ज्यादा होगा, दूर वाला एंगल क्या होगा, कम होगा। तो थोड़ा सा इसको बस चेंज करते हैं, फिर आपका हो जाएगा काम। तो हो जाएगा 1060, 1060 होता है √3। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10/√3। इसको कुछ ऐसा लेते हैं ना कि चलो कट जाए 3 से, तो इसको 15 ले लेंगे तो सही रहेगा, कट जाएगा आराम से। 15 ले लेते हैं, 3 से कट जाएगा बड़े आराम से। तो हो जाएगा 15, 15 बस लिख दिए हैं 10 को। ऐसे ऐसे ही बना सकते हो लेकिन बस 3 से कट जाएगा। तो 15 बट्टा हो जाएगा √3। ठीक है, इसको बता ऐसे लिख सकते हो 5√3। 15 बटा √3 को 5√3 लिख सकते हो, बताओ। क्लास 9 याद करो कैसे। इसको जब रेशनलाइज करोगे √3/√3 से, तो हो जाएगा 15√3 और डिवाइड बाई, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 5 बार में काट सकते हो इसको, तो हो जाएगा 5√3। इसमें किसी का डाउट है जी? क्लास 9 में पढ़ोगे आप लोग रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लेसन 1। चलिए, तो हो गया 15√3। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं एंगल वगैरह। देखो माइनस में आ रहा है, माइनस में इवन नहीं करेगा कई वैल्यू। तो हो गया 1030। दूर जाने पे एंगल घटता है, पास आने पे एंगल बढ़ता है। हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी 15 डिवाइड बाई एक्स कितना है 5√3 प्लस वाई। तो जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करो √3 में, तो √3 नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो हो जाएगा 5√3 प्लस वाई इक्वल टू 15√3 हो जाएगा। तो यहाँ वाई बताओ कितना आ जाएगा, क्या आपका वाई 10√3 आ जाएगा, 10√3 मीटर। चाहो तो √3 का वैल्यू 1.732 रख दो, तो 17 मीटर के आसपास आएगा, 17.32 मीटर के आसपास आएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, तो हो गया आपका वाई का वैल्यू। बताओ ऐसे निकाल सकते हो सब लोग? ठीक है, तो इस पर अभी और 2-4 को बेसिक करा देंगे आप लोग को, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर आप लोग को वहीं से क्वेश्चन के जरिए समझ में आएगा। तो आज भर इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल से इसको थोड़ा और बढ़िया से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह हो चुका है। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ बस आइए गो आएगा बॉक्स, आइए बॉक्स आएगा, उसमें भी साइन कॉस टेन वाला, बाकी सब कुछ नहीं। हाँ बस बस इतना ही है उसमें। एक है टेबल है, ये एंगल वाला, और ये है, बस इतना ही है। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, आसान होता है बहुत। ये समझो ना। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन नहीं करा आप लोगों को, ये बहुत बड़े क्वेश्चन का पार्ट है। बहुत बड़े क्वेश्चन का डायग्राम बना लोगे तो बोलोगे तो सर बन जाएगा, रहने दीजिए। जैसे आपने डायग्राम बनाने इसका सीखा, फिर बोलोगे बन जाएगा। आप लोग तो डायग्राम तो बनवाएंगे इसमें केवल हम।